बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा में हम आपको भगवान की निर्गुण और सगुण स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आप हमें भगवान शिव की और भी महिमामयी कथा हमें सुनाने की कृपा करें। इससे ब्रह्मा जी के आंखों में अश्रुधारा बह निकला और तन मन स्त्री पुत्र आदि घर आदि किसी भी का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। बहुत देर बाद जब वह प्राकृत तथ्य हुए तब शिव शिव कहते हुए शिव जी का ध्यान धरते हुए हंसकर बोले कि हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव का अनन्य भक्ति उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। तदुपरांत उनके सगुण स्वरूप का भी मैं वर्णन करूंगा, जिसमें उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पर ब्रह्म थे। वे भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद स्वरूप हैं। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं तथा नाम रूप से हीन हैं। वे किसी के वशीभूत ना तो देखने में आते हैं और ना ही उनका कोई आदि अंत भी जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं तथा वे मनुष्यों के कर्मों के साक्षी तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिव जी की स्तुति करने में सहस्त्र फणधारी भगवान शेष जी भी हार जाए। योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान जाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु जी बिना कान के ही सब कुछ सुनते हैं, बिना आंख के ही सब कुछ देख लेते हैं और बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन भी करते हैं। बिना जिह्वा के संपूर्ण विद्याओं को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार किया जाए। हे नारद, मेरे ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में यह इच्छा प्रकट किया कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण स्वरूप भी हो गए। उनके निर्गुण एवं सगुण स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा जी को भी प्रकट किया एवं वे ही संपूर्ण प्राणियों के प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। वे उनके सहस्त्र नाम हैं, जिनके शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परम देव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विभु, पार्वतीपति, बक्री, त्रिशूलपाणी, ईश्वर, सुखदाता, अनादि अनंत एवं आदि संसार में बहुत ही नाम प्रसिद्ध है। वे भगवान सदाशिव, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा मान्यता को प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्तों को अत्यंत आनंद करने वाले हैं। भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि सहस्त्र गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मा तथा विष्णु रुद्र के उत्पन्न करता भी हैं। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्रों नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हैं। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूलपाणी भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो। संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एक एवं गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुषकारी त्रिपुण विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहनते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान लाल नेत्रों को धारण किए रहते हैं तथा उनके प्रातःकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूरब दिशा की ओर रहता है। उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उनके कंठ में विराजमान हलाहल श्यामलता विष है। भक्तों के मन को अनायास ही हरण कर लेती है। वे अपने गले में त्रिपुण माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई
चतुर्भुज, कोई पंचमुख कहता है। उन्हें 10 भुजधारी भी कहा जाता है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियों में भी सुकोमल एवं अरुणोदय परमायुक्त हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। हे नारद, जिस प्रकार भगवान सदाशिव के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान करने से क्रिया भी असंख्य है, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम ही लोग पाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की गिनती गिनी नहीं जा सकती। वेदों का नाम भी न जानने वाले गज और गणिक जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त किया, उनका एकमात्र कारण यही था कि उन पर भगवान सदाशिव त्रिशूल पाणी वे स्वयं ही कृपा कर दिया करते हैं। ऐसे दयालु गिरजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकट किया, अर्थात भगवान त्रिशूल पाणी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्यामल कमल के समान कोमल है। उनके केस में घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण का है। उन शक्ति स्वरूपा माता देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव के उस परम शक्ति के श्याम स्वरूप में उत्पन्न एक सृष्टि ही हुई है, परंतु अनेक भक्त उन्हें गौरवर्ण तथा सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण और ध्यान किया करते हैं। इस प्रकार संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहां तक वचन तथा मन की गति चलती है, उन सब को इन अनादि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुम्हें भगवान सदाशिव स्वरूप के चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव एवं परम भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान ने उमा नामधारी परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की। उसमें दुख, चिंतन, शोक तथा दरिद्रता का कोई स्थान नहीं था। वह लोक अत्यंत रमणीय एवं विचित्र और मनोहर था। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते, इसलिए अविमुक्त नाम से भी वह प्रसिद्ध है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला है, इसलिए उसे आनंदवन भी कहा जाता है। वह स्थान सिद्ध स्वरूप, तेजस्व स्वरूप और अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। इस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झालरें लटक रही हैं और जहां छत्र और विमान आदि असीमित संख्या में रखी हुई है। इस लोक में नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोभिलाषी पूर्ण करने वाला सहस्त्रों वृक्ष विराजमान है। इस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया है। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रिय, यह लोक अत्यंत उत्तम एवं परम पवित्र और प्रसन्नता को प्रदान करने वाला है, अतः यह मुझे तथा तुम्हें अत्यंत प्रिय होगा। यहाँ किसी भी प्रकार का दुख, शोक और भय नहीं व्यापेगा। जो मनुष्य यहाँ पहुंच जाएगा वह नरक के दुखों से भी मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ रहते हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहां विहार करने लगे। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुआ कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा कि हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता प्राप्त हो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी ने भगवान सदाशिव के निर्गुण और सगुण स्वरूप को जाना। आगे की कथा जानने के लिए कृपया हमारे आगे वाली
वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार।